दोस्तों, पारा नाम सुनते ही कुछ अजीब सा लगता है ना। एक तरल धातु। ये धातु अपने आप में एक रहस्य है। जादू जैसा लगता है ना। इसकी हरकतें और चमक किसी जादू से कम नहीं लगती। चांदी जैसी चमक भी इसे खास बनाती है। इसकी चमक और रंग इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, पारा की कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। इसके पीछे और भी कई रहस्यमयी कहानियां छुपी हैं। सदियों से ये अजीब धातु इंसानों को हैरान करती आई है। वैज्ञानिक और कीमियागर इसे समझने की कोशिश करते रहे हैं। पुराने जमाने के वैज्ञानिक, जिन्हें कीमियागर कहते थे, उन्हें लगता था कि इससे अमृतता का राज मिल जाएगा। वे इसे जीवन का अमृत मानते थे। डॉक्टर इसे दांत दर्द से लेकर प्लेग तक हर बीमारी के इलाज में इस्तेमाल करते थे। हालांकि हमेशा नतीजे अच्छे नहीं निकलते थे। इसके उपयोग से कई बार नुकसान भी हुआ। पारा अपने तरल रूप और भारी वजन के साथ कुदरत के नियमों को चुनौती देता हुआ लगता है। इसकी विशेषताएं इसे और भी रहस्यमयी बनाती हैं। आज भी वैज्ञानिक इस रहस्यमय धातु के नए नए राज खोज रहे हैं। इसके गुण और उपयोग के बारे में नई नई जानकारियां मिल रही हैं। तो चलिए मिलते हैं इस अद्भुत धातु पारा से, जो वाकई अपने आप में एक अजूबा है। इसके रहस्यों को जानने का सफर जारी है। सोचो, एक ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर भी ठोस नहीं बनना चाहती। ये धातु अपने आप में एक रहस्य है। मिलिए पारे से आवर्त सारणी के बागी। ये धातु अपने अनोखे गुणों के कारण वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक पहेली रही है। ये एक ऐसी धातु है जो पानी की तरह बहती है, तभी तो इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं। इसकी तरलता इसे और भी दिलचस्प बनाती है। एक शीशी में भरा पारा उठाओ और तुम्हें इसका वजन भी हैरान कर देगा। ये अपने आकार से कहीं अधिक भारी होता है। ये शीशे से भी भारी होता है। इसकी घनत्व इसे अन्य धातुओं से अलग बनाती है। ये इसके परमाणुओं के एक दूसरे से सटे होने की वजह से होता है, जैसे छोटे छोटे भारी कंचे। ये परमाणु इसे एक अद्वितीय धातु बनाते हैं। लेकिन पारे के इस बहते हुए स्वभाव के साथ एक पंगा भी है। इसकी तरलता इसे नियंत्रित करना मुश्किल बनाती है। ये किसी के बस में नहीं रहता। इसे पकड़ने की कोशिश करो और ये हाथ से फिसल जाएगा। यह हमेशा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखता है। ये गुण पारे के रहस्य को और भी बढ़ा देता है। इसकी चमक और तरलता इसे और भी आकर्षक बनाती है। अपनी चमकदार दिखावट से लेकर अपने हैरान कर देने वाले वजन तक, पारा हर उस व्यक्ति के लिए रोमांच का एक स्रोत है जो इसके संपर्क में आता है। यह धातु हमेशा से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रही है। हमारे पूर्वज पारे के बारे में तब से जानते थे जब उन्हें इसकी केमिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था। वे इसे एक रहस्यमय और जादुई तत्व मानते थे। वे इसे सिनाबार, एक चमकदार लाल अयस्क में पाते थे जो देखने में बहुत आकर्षक था, और इसका उपयोग पेंट से लेकर सौंदर्य प्रसाधनों तक हर चीज के लिए करते थे। प्राचीन चित्रों और सौंदर्य प्रसाधनों में इसका व्यापक उपयोग होता था। कीमियागर तो पारे के दीवाने थे। वे इसे एक अद्भुत तत्व मानते थे। उनका मानना था कि यह पौराणिक पारस पत्थर का मुख्य घटक था जो शीशे को सोने में बदल सकता था। यह उनके लिए एक सपना था जो शीशे को सोने में बदल सकता था। लेकिन अफसोस, यह केवल एक मिथक ही रहा। समय के साथ पारा ने चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसका उपयोग सिफिलिस और अन्य बीमारियों के इलाज के रूप में किया जाता था, जिसके अक्सर भयानक परिणाम निकलते थे। मैड हैटर याद है? उसकी कहानी पारे के झर से जुड़ी है। उसका पागलपन टोपी बनाने की प्रक्रिया में पारे के झर के कारण हुआ था। यह एक चेतावनी थी। आज हम पारे के खतरों के बारे में ज्यादा जागरूक हैं। हम इसके उपयोग में सावधानी बरतते हैं, लेकिन इसकी विरासत हमारी भाषा में जीवित है। किसने पारा चढ़ना मुहावरा नहीं सुना है? यह हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है और हमारे इतिहास में भी। पारे की कहानी हमारे अतीत से वर्तमान तक की यात्रा है। याद है जब कीमियागरों को लगता था कि पारा पीने से वे अमर हो जाएंगे? हाँ, वो बात जमी नहीं। पता चला कि पारा जहरीला होता है। फिर मैड हैटर की कहानी है। टोपी बनाने वाले लोग टोपी बनाने में पारे का इस्तेमाल करते थे, और मान लीजिए कि इससे उनके दिमाग पर कुछ खास अच्छा असर नहीं पड़ता था। तभी तो कहते हैं ना, पागल हो गया है क्या? लेकिन चलो, अच्छा है, कम से कम पारे के इन कारनामों ने हमें कुछ अच्छी कहानियां दी, और उन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। शायद हमें भारी धातुओं को पीना या उनसे टोपी नहीं बनानी चाहिए। तो अगली बार जब आप थर्मामीटर देखें, उम्मीद है कि पारंपरिक वाला नहीं, तो इस फिसलन भरी धातु के अजीबोगरीब और कभी-कभी खतरनाक इतिहास के बारे में जरूर सोचें।
रोमांचक होने के बावजूद पारा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। ये एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है, यानी ये आपके दिमाग और तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। पुराने पारंपरिक थर्मामीटर याद हैं? एक को तोड़ना सिर्फ गंदा ही नहीं था, यह एक खतरनाक स्थिति थी। यहाँ तक कि पारे की भाप में सांस लेना भी खतरनाक हो सकता है। आज हम पारे को लेकर बहुत ज्यादा सावधान हैं। हमने कई उत्पादों में इसके उपयोग को धीरे धीरे बंद कर दिया है और इसे संभालने के लिए कड़े नियम हैं। तो पारे की सुंदरता को दूर से ही निहारें, लेकिन याद रखें, इसका आनंद छोटी मात्रा में ही लें, जैसे कि एक रोचक कहानी में। और इससे टोपी बनाने की कोशिश बिल्कुल न करें।